हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुसुम। आज हम डीप वी नेक ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। लेंथ 14 है, शोल्डर भी 14 लेंगे और बस्ट है 34। जो हम ब्लाउज बनाने वाले हैं आज, वो डीप वी है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे नीचे जाने वाला है। मतलब 10 इंच तक जाएगा। ये नेक इतना डीप है कि जिसका हैवी बस्ट है उसके लिए नहीं है ये ब्लाउज। जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं या फिर जिनकी बस्ट साइज कम है वो पहनते हैं ज़्यादातर इतना डीप। लेकिन ब्लाउज है तो फिर हम कटिंग तो हमें आनी चाहिए, इसलिए हम इसकी आज कटिंग देखेंगे। तो मेजरमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन खींचेंगे, से पेपर जो भी आड़ा टेढ़ा होएगा वो सीधा हो जाएगा। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैंने आपको बताया है, हमारा शोल्डर 14 इंच है। उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे, 14 के हाफ में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 7 माइनस 2 ये 7 है। और यहाँ से 2 इंच घटाया हमने, तो ये हमारा शोल्डर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने 5.25 पर ये मार्किंग करी है और इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लिया है। देखिए फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा 14 है फुल लेंथ, तो 15 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग सिखाई है वो सिंगल डार्ट में सिखाई है। ठीक है, वेस्ट पर ही एक डार्ट डालते थे हम, लेकिन इसमें मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। इसमें हम वेस्ट पर डार्ट डालेंगे और आर्म होल में भी डार्ट लेंगे। ठीक है, इसमें मैं सिंगल डार्ट नहीं लूंगी, आर्म होल में भी डार्ट लूंगी और वेस्ट में भी सिखाऊंगी। तो जितना ऊपर था उतना ही नीचे ले लेंगे, 5 इंच लिया है हमने। और इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे, हाफ इंच आगे जाते हुए, ताकि हमारा जो चेस्ट की तरफ से आर्म होल है वो टाइट ना हो। यहाँ पर हम अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारा बस्ट 34 है, जो हमारा फुल बस्ट है वो 34 है। अपर बस्ट के लिए हम 1 इंच माइनस करके 33 इंच लेते हैं, तो हम 33 इंच के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो 33 का 4th पार्ट होता है 8.25। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप है तो 0.25 माइनस कर देंगे। ठीक है, अपर बस्ट डिवाइड बाय 4 में माइनस करेंगे 0.25, तो 8 इंच पर ये मार्किंग हमारी आएगी। ओके, तो हमने बस्ट के लिए मार्किंग कर ली है, जो इसकी फिटिंग की मार्किंग होती है। इसके बाद हम इस तरीके से आर्म होल से पर रख कर आर्म होल की शेप बना लेंगे। और हमेशा आर्म होल मेजर करना है। मैंने आपको बताया नहीं है मैंने कितना ले रही हूँ, लेकिन इसमें 15 इंच के आसपास आर्म होल आ रहा है, लगभग इतना ही होता है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो ऊपर या नीचे करके आप लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच हमारा जो सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच पर आएगा 34 के हिसाब से। इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट किया मैंने। इसके बाद देखिए हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स होता है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। वो होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा 34 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 3.4 आएगा। तो राउंड फिगर में 3.5 ले लेते हैं, 3.5 पर ये मैं मार्किंग करूंगी। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई 3.5 पर। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच कम करते हुए यहाँ मार्किंग करेंगे। ओके, अब देखिए मैं आर्म होल पर डार्ट ले रही हूँ, तो वेस्ट पर मैं 2.5 इंच का डार्ट लूंगी, जो कि हम पहले 3 इंच का लेते थे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया है। इसके बाद इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। फिर स्केल को इस तरीके से आगे रखेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे
और 0.25 झुकाते हुए एक दूसरी लाइन खींचेंगे। फिर जैसे हम शेप बनाते हैं उसी तरीके से शेपर मैंने इस तरीके से रखा। ध्यान से देखिए आप किस तरीके से रख रही हूँ मैं। और इस तरीके से नीचे वाली शेप बना ली। ऐसे हम बहुत आसानी से बना लेते हैं शेप। और ये इस तरीके से, और इस लाइन को मिला देंगे ऊपर से। आर्म होल पर हम डार्ट लेने वाले हैं, तो आप देखना अभी मैं कैसे लूंगी डार्ट। ये मैं डॉटेड लाइन में मिला रही हूँ। हमारा 2.5 इंच का था वेस्ट डार्ट, 2.5 का आधा करेंगे तो हमारा कितना आया है 1.25 इंच। 1.25 इंच का डार्ट लेनी है हमें आर्म होल में, तो 1.25 इंच का आधा करेंगे। और इस ये जो लाइन है डॉटेड वाली, इसमें 1/2 इंच मतलब 1.25 का आधा एक इधर की तरफ एक साइड और 1.25 का आधा दूसरी साइड। मतलब देखिए 1/2 इंच में एक लाइन ऊपर दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। और इसे एकदम बस्ट वाली लाइन से नहीं मिलाना है, लगभग 2 इंच ऊपर से इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल डार्ट क्रिएट हो गया। देखिए इस तरीके से हम आर्म होल डार्ट ले लेते हैं। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है वो सिंगल डार्ट से ही सिखाया था। इसमें मैं 2 डार्ट लेना बता रही हूँ। अब इस लाइन को बराबर कर लेंगे। देखिए 5 पर 1 लाइन है, तो इसे भी 5 के ऊपर 1 लाइन लेंगे। सॉरी 5.5 इंच आ रहा है, सॉरी 5.25 इंच, इसे भी 5.25 इंच ही लेंगे। देखिए हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो आगे से 3 इंच है, 3 इंच मैंने मोड़ दिया। उसे मोड़ने के बाद 7 इंच पर, मतलब 28 की वेस्ट है तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन आ गई। इसके बाद हम यहाँ से लगभग 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से भी हम ब्लाउज को थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है तो 0.25 जितना झुका देंगे। ये हमने फिटिंग लाइन के आगे मार्जिन ले लिया है। अब इस पॉइंट इन दोनों डार्ट्स को आगे बनाएंगे करेंगे, क्योंकि हमें डार्ट की लेंथ मेजर करके इक्वल करना है। ये पेपर थोड़ा मोटा है, तो इसके लिए पहले मैं इसे कटिंग करके बताती हूँ। कटिंग हम कर लेंगे, पहले हम नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 5 इंच है, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, तो 1.5 इंच जितना शोल्डर आएगा इसमें। तो मैंने 2.5 इंच शोल्डर लिया है, या फिर आप 2.5 इंच नेक ब्रॉड भी कह सकते हैं। इसमें मैं वी नेक बनाऊंगी, इतने डीप नेक तो वी ही बन सकता है। तो मैंने शुरुआत में आपको 10 इंच बताया था, हमारा एपेक्स पॉइंट से नीचे जाने वाला है, लेकिन मैं 11 इंच ले रही हूँ। इसमें 11 इंच के हिसाब से बता रही हूँ। इस तरीके से स्केल रखेंगे और स्ट्रेट मिला लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लीफ चाहिए कि आपको स्ट्रेट वी नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा मतलब बना सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरीके से स्केल को हाफ करेंगे और यहाँ से इसे भी हाफ करेंगे और इस वाले पॉइंट को भी हाफ करेंगे। यहाँ से लगभग 1/2 इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से 0.25 और यहाँ से भी 0.25 ही जाना है। मैंने 0.5 लगा दिया है, लेकिन मैंने बाद में सही किया है, 0.25 ही जाना है। तो इतना डीप नेक इससे नहीं हो पा रहा है, तो देखिए मैं हाथों से ही बताती हूँ। इस तरीके से डॉटेड लाइन में बनाएंगे ताकि हमारा परफेक्ट नेक बने। देखिए मैंने 0.5 जितना ही आगे लिया है, इस तरीके से है।
लीफ भी बना सकते हैं और इस लाइन को डार्क करके यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, पर मैं आगे वाला ही लूँगी क्योंकि मुझे स्ट्रेट बी वाली कटिंग करनी है। मैं स्ट्रेट बी बता रही हूँ तो मैं स्ट्रेट बी ही कट करूँगी। तो आर्म होल वाले डार्ट को, मतलब आर्म होल को सही से बनाने के लिए, दोनों लाइनों को मैच करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं वेस्ट से मैंने कट करना चालू किया। पहले मैंने इस पेपर को पूरा कट के अलग कर लिया है। इसके बाद आर्म होल को ऐसे बड़ा ही काटेंगे। ये कट किया मैंने यहाँ से, और यहाँ से इस आर्म होल को भी कट कर रही हूँ। आप कोई सा भी पॉइंट ऊपर या नीचे वाला कोई सा भी कट कर सकते हैं। मैं नीचे वाला कट किया है। देखिए तरीके से मैच करना है, और जो अब हमारी तिरछी लाइन आ गई है ना आर्म होल की, उस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को सीधा किया, ठीक है, और इसे भी स्ट्रेट करके नए आर्म होल की शेप बनाएंगे। तो इसके लिए शेपर को फिर से रखेंगे, बिल्कुल सही से रखना है। ये हमारी शेप बन गई, और अब हम यहाँ से जो नई शेप आई है वहाँ से आर्म होल को कट करेंगे। तो पहले मैं एक बार आर्म होल चेक कर लेती हूँ। ये पेपर ज़्यादा ही मोटा है तो मैं पहले इसे अलग कर लेती हूँ। आप इसे चिपका भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने चिपकाया नहीं है, मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। आप पिन अप कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। आर्म होल की शेप चेक करते हैं। देखिए परफेक्ट आ गई है, जितनी हमें चाहिए। इसके बाद अब देखिए नए शेप को कैसे काटते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमने नया वाला आर्म होल बनाया है उसी गाइडलाइन पर कट करना है। देखिए ये मैंने कट करके निकाल दिया, और इस पेपर में भी यहीं से कट करना है। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम इस डार्ट को माइनस कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। वेस्ट वाले डार्ट को भी माइनस कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारी लाइन है वहाँ कट करेंगे। तो ये फाइनल हमारी कटिंग है। बस हमारा शोल्डर और नेक रह रहा है, और नेक में स्ट्रेट बी वाला ले रही हूँ। तो मैं स्ट्रेट बी वाला ही नेक कट करूँगी। मैंने नेक कट कर दिया है। ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। अब देखिए मार्जिन कहाँ लेना है। जब हम कपड़े पर मार्किंग करेंगे तो यहाँ मार्जिन लेंगे हम, जहाँ पर भी मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पर मार्जिन लेंगे। 1/2 इंच टू 3 लाइन, जितना भी आप दबाते हो सिलाई में उतना लेना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। 34 साइज के हिसाब से मैंने कटिंग करी है, और लेंथ जो रखा है मैंने 14 इंच रखा है। इसकी बैक हम 13 इंच तक काट सकते हैं, और वेस्ट हमारी 28 इंच है। आर्म होल आई थिंक 15 आया था, 14-15 कोई भी हो सकता है इस साइज में। वो आप हमेशा चेक कर लेना आर्म होल कितना लिया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।